नमस्कार, न्यूज 18 देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं जासमिन शर्मा। बात होगी हिमाचल प्रदेश विधानसभा सत्र को लेकर, जिसकी शुरुआत में ही हंगामा देखने को मिल रहा है। बीते कल भी नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के बीच तीखी बहस देखने को मिली, तो वहीं आज भी विधानसभा सत्र के दूसरे दिन भी जमकर हंगामा हुआ। हिमाचल प्रदेश विधानसभा में हिमकेयर योजना के मुद्दे पर तनावपूर्ण माहौल देखने को मिला, जिसमें राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक हुई। इस विवाद के चलते सदन की कार्यवाही फिलहाल के लिए स्थगित कर दी गई है और इस विषय को सदन की कार्यवाही से हटा दिया गया है। बीजेपी विधायक रणधीर शर्मा ने मीडिया से बातचीत में ये बताया कि उनके दल ने पूरे सदन में राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी का बहिष्कार करने का निर्णय लिया है। उन्होंने राजस्व मंत्री की उस भाषा और टिप्पणी को जिम्मेदार बताया जो उन्होंने नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर के लिए सराज आपदा के बाद की थी। जिस तरह से उन्होंने मजाकिया लहजे में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहा कि ये जयराम ठाकुर को मजा आया, उनके पांव में कांटा चुभा तो दर्द महसूस हुआ। यहां तक कह दिया कि अगर वो 10-15 किलोमीटर रोज पैदल चलते थे तब तो आज तक चांद पर पहुंच जाते। ऐसी अपमानजनक, ऐसी अभद्र और ऐसी गैर जिम्मेदाराना बयानबाजी करने वाले, टिप्पणियां देने वाले राजस्व मंत्री का हशर जो सराज क्षेत्र में हुआ, उसके लिए कोई नेता कार्यकर्ता दोषी नहीं, परंतु इन मंत्री महोदय के बयान और इन मंत्री महोदय का व्यवहार रहा है। आज भी सदन के अंदर कार्रवाई बहुत ही व्यवस्थित ढंग से चली आ रही थी और उस कार्रवाई पर संसदीय कार्य मंत्री ने पॉइंट ऑफ ऑर्डर लेकर कुछ बातें रेज की और उन्होंने भी जिस तरह से चुनाव आयोग के बारे में टिप्पणी की, मैंने पॉइंट ऑफ ऑर्डर मांगकर उस टिप्पणी को कार्रवाई से निकालने की मांग करने की कोशिश की। अध्यक्ष महोदय ने मुझे पॉइंट ऑफ ऑर्डर देने की बजाय राजस्व मंत्री जी को पॉइंट ऑफ ऑर्डर पर बोलने का उनको नाम पुकारा और उन्होंने आज भी जिस तरह से सदन के अंदर बयानबाजी की है, जिस तरह से सदन के अंदर हमारे माननीय नेता प्रतिपक्ष पूर्व मुख्यमंत्री पर टिप्पणियां की, यहाँ तक कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के बारे में जो जिस तरह से बयानबाजी की, उसकी भारतीय जनता पार्टी कड़ी निंदा करती है। रणधीर शर्मा ने कहा कि राजस्व मंत्री की बयानबाजी सिर्फ बीजेपी विधायकों ही नहीं, आम जनता को भी आक्रोशित कर रही है। मंत्री द्वारा की गई मजाकिया और अपमानजनक टिप्पणियों को विपक्ष बर्दाश्त नहीं करेगा। वहीं मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मंत्री जगत सिंह नेगी का पक्ष लेते हुए कहा कि वो एक संवैधानिक पद पर बैठे हैं और सच बोलते हैं। उन्होंने बीजेपी नेताओं पर यूं कटाक्ष किया है कि उन्हें सच सुनने की आदत नहीं रही। वहीं जगत सिंह नेगी ने चेतावनी दी कि अगर बीजेपी विधायक अपनी भाषा सुधारेंगे नहीं तो उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। वहीं हिमकेयर योजना को लेकर भी प्रश्नकाल के दौरान सदन की कार्यवाही में भारी तनाव, हंगामा और तीखी बहस और रार देखने को मिली। नाचन से बीजेपी विधायक विनोद कुमार ने एक मरीज की व्यथा बताते हुए सवाल उठाया कि हिमकेयर योजना के तहत मरीजों को मुफ्त इलाज नहीं मिल रहा है और एक दादी ने इलाज के लिए अपना मंगलसूत्र तक गिरवी रख दिया। वहीं स्वास्थ्य मंत्री और मुख्यमंत्री के जवाब से असंतुष्ट विपक्ष ने अंतिम में नारेबाजी करते हुए सदन से बाहर निकलने का फैसला लिया, यानी कि वॉकआउट किया। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि उनकी सरकार ने हिमकेयर योजना को बंद नहीं किया है, बल्कि उसमें सुधार किए जा रहे हैं। उन्होंने ये बताया कि अब तक इस योजना में 550 करोड़ रुपए के भुगतान किए जा चुके हैं। उन्होंने दावा भी किया कि पूर्व की बीजेपी सरकार के समय इस योजना में घोटाले और भाई भतीजावाद था, इस तरह के आरोप लगाए। वहीं विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर ने कहा कि हिमकेयर योजना का 364 करोड़ रुपया भुगतान अभी भी बाकी है, लेकिन सरकार इसका प्रचार जारी रख रही है। उनकी असंतुष्टि के कारण विपक्ष ने वॉकआउट किया है। इस प्रकार हिमकेयर योजना और उससे जुड़ी भुगतान समस्याओं ने विधानसभा में सियासी विवाद और आरोप प्रत्यारोप को एक बार फिर से जन्म दिया, जिससे इस योजना की प्रभावशीलता और सरकारी जवाबदेही पर एक बार फिर से सवाल खड़े हो रहे हैं। अब आपको बताते हैं कि ये हिमकेयर योजना आखिर है क्या।
हिमकेयर योजना हिमाचल प्रदेश सरकार की एक स्वास्थ्य बीमा योजना है जिसका उद्देश्य प्रदेशवासियों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं और मुफ्त इलाज प्रदान करना है। ये योजना साल 2018-19 में पूर्व की बीजेपी सरकार द्वारा शुरू की गई थी। हिमकेयर योजना के अंतर्गत पंजीकृत परिवारों को सरकारी अस्पतालों के साथ साथ सीमित मामलों में निजी अस्पतालों में भी कैशलेस इलाज की सुविधा मिलती है, जिसमें 5 लाख रुपए तक का इलाज शामिल है। हालांकि वर्तमान सरकार ने योजना को बंद नहीं किया है, बल्कि इसमें सुधार कर इसे और मजबूत बनाने का प्रयास किया जा रहा है। सरकार ऐसा दावा कर रही है। हॉस्पिटल में सिर्फ डायलिसिस होंगे, जिनके पास डायलिसिस की मशीन्स होगी। हिमकेयर कार्ड का इलाज सरकारी हॉस्पिटल में होगा। सरकारी हॉस्पिटल में जो पेमेंट है वो हमने की है और कुछ पेमेंट अभी उनकी बची है, जिसको आने वाले समय में हम उसको पूरा करेंगे। लेकिन सरकारी जनता के धन को ना तो लूटने देंगे, ना ही लुटाएंगे और ना ही लूटेंगे। बीजेपी की सरकार ने जो हिमकेयर का धन था वो उन प्राइवेट लोगों को लुटाने की कोशिश की और पैकेज बनाया। सभी जो भी शॉपकीपर्स हैं, हिमकेयर का जो पैकेज है वो शॉपकीपर्स के अनुसार बनाया गया। मैं किसी शॉपकीपर की बात नहीं करना चाहता। और कितने बिल बन रहे हैं, 1000 करोड़ रुपया है। क्या इलाज के लिए खर्च भी हुआ कि नहीं हुआ? अगर इलाज के लिए खर्च हुआ तो क्या आम आदमी का इलाज उससे 1000 करोड़ में हुआ कि नहीं हुआ? गरीब किसान का इलाज उस 1000 करोड़ में हुआ कि नहीं हुआ? तो ये सब चीज़ें बड़ी चिंता का विषय है। हम उसकी गहराई से जानकारी प्राप्त कर रहे हैं और हर एक हिमकेयर के जो मरीज है उसकी हम मैपिंग कर रहे हैं कि क्या हिमकेयर से इलाज हुआ कि कहीं और इलाज के नाम पर कुछ और बात तो नहीं हुई है। इंक्वायरी होगी सर इस इंक्वायरी डिपार्टमेंटल चली हुई है। निजी अस्पतालों में कुछ अनियमितताओं और फर्जीवाड़े के मामले के कारण योजना का दायरा थोड़ा सीमित किया गया है और अब केवल सरकारी अस्पतालों में ही इसका संचालन जारी है। इसके तहत सरकारी कर्मचारियों, पेंशन भोगियों को भी योजना से बाहर रखा गया है। हिमकेयर योजना के तहत स्मार्ट कार्ड बनवाकर पंजीकरण करवाया जाता है। नया कार्ड साल में केवल निर्धारित 4 महीनों यानी कि मार्च, जून, सितंबर, दिसंबर में बनवाया जा सकता है और इसकी वैधता 1 वर्ष की होती है। कार्ड धारक राज्य के पंजीकृत अस्पतालों में जाकर इसका लाभ उठा सकते हैं। इसके अलावा हिमकेयर योजना के तहत प्रदेश सरकार अब तक 550 करोड़ रुपए का भुगतान कर चुकी है, पर कुछ राशि अभी भी बकाया है, जिस पर विपक्ष ने सरकार को घेरा और फिर विधानसभा में ये तमाम चीजें देखने को मिली। योजना में पिछली सरकार के दौरान हुए गड़बड़ झाले और भाई भतीजावाद के जो आरोप लग रहे हैं वो बात भी सामने आई। इस प्रकार हिमकेयर योजना प्रदेश में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराने का एक महत्वपूर्ण प्रयास तो है, लेकिन ये सवालों के कटघरे में है। इस योजना को बेहतर बनाने के लिए सरकार नियमित रूप से सुधार कर रही है, ये सरकार का दावा है। हालांकि भुगतान बकाया और सेवा की गुणवत्ता को लेकर विवाद भी बने हुए हैं, जिस पर सरकार और विपक्ष में लगातार बहस चलती रहती है, जो आज विधानसभा में भी देखने को मिली।